अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। कहा जा रहा है शो विदर दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं, आर इक्विलेटरल आर आइसोसेल ट्राइंगल। हमें इन तीनों पॉइंट्स की मदद से ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ट्राइंगल क्या होती है। तो देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये लफ्ज आपको याद होना चाहिए, इक्वली लेटर इक्वल, यहाँ लफ्ज आप आ रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल की 3 टाइप्स पढ़ी हुई हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह एक होती है आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल। और एक और होती है जिसे हम स्केलैन कहते हैं, उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी तीनों साइड्स उसकी क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को स्केलैन कहते हैं। तो हमें इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका पता कैसे चलेगा? अगर हमें डेफिनेशन क्लियर तो इजीली हम बता सकते हैं। अब देखें, हम असल में इनमें साइड्स तीनों फाइंड करेंगे और देखेंगे अगर उनमें से 2 साइड्स इक्वल होंगी तो हम कह देंगे ये आइसोसेल ट्राइंगल है। अगर तीनों साइड्स का आंसर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब साइड्स कैसे फाइंड करनी है वो हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम 9.1 में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बताता है। तो इसी की मदद से हम तीनों साइड्स फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या है। पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए पॉइंट है 5 एंड -2। सेकंड पॉइंट को मैं बी का नेम दे देता हूँ और थर्ड को आप सी का नेम देते हैं, यानी कोई से भी नाम रखे जा सकते हैं। अब हमने तीनों साइड्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले साइड्स ए बी यानी डिस्टेंस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूले में हमने पढ़ा हुआ है कि x2 - x1 y2 - y1, यानी सेकंड के यहाँ पर जो भी चीज होगी आपने इसको देखना है। ए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, बी सेकंड पॉइंट है। तो बी अगर सेकंड पॉइंट है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 होंगे और इसके पॉइंट क्या होंगे, x1 और y1। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर तो क्या होता है, हमने पढ़ा है x2 - x1, यानी अब आपने 5 को माइनस कर देना है 5 में से, प्लस y2, अब y2 हमारे पास 4 है, माइनस, अब इस रकम के साथ भी माइनस है तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें यहाँ पे बन रहा है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 0 में ऐड करेंगे 36 ही आएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 आ रहा है। अब इसी तरह इसकी सेकंड साइड फाइंड कर लेते हैं, वो हम कहते हैं बी सी। अब देखिए बीसी के लिए अब आपने देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखें बी है और थर्ड पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है वो सी है। तो अब हमने ये रखना है कि इसके पॉइंट्स को आप कह देंगे x2 y2 और इसके पॉइंट को आप x1 y1 कहना है। बस इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा कि जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है उसे हम x1 y1 कहेंगे, जो सेकंड पॉइंट है उसे x2 y2 और डिस्टेंस फार्मूला इस पे भी अप्लाई कर दें। अब देखें x2 - x1, यानी अब x2 की जगह -4 है, माइनस x1 प्लस y2 - y1 यानी 1 - 4 इसका होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करें, देखें -9 का स्क्वायर 81, नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह देखें -3 का स्क्वायर वो +9, तो ये हमारे पास आ रहा है 90√। इसके बाद हम तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं ए सी। तो अब देखें जब ए सी की बात हो रही है तो यहाँ पर देखें
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ए होगा, यानी अब आप इसको x1 y1 की को न का नाम देंगे और इसको x2 और y2 का नेम दे देंगे। तो अब यही हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखें x2 माइनस x1 यानी -4 को 5 में से माइनस किया है इसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो आपने 1 माइनस और इसके साथ भी माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें -9 का स्क्वायर प्लस 81 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 तो ये बन रहा है 90 स्क्वायर रूट। अब जब तीनों साइड्स आ जाए फिर आपने इसमें देखना है कि क्या तीनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, ओनली हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं। कौन कौन सी? बी सी साइड और जो ए सी साइड है वो इक्वल आ रही है। तो अब अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि ऐसी ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो वो कौन सी होती है? आइसोसेल ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप आंसर में लिख सकते हैं, सो ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल। अगर तीनों के आंसर सेम होते तो फिर हमने कहना था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 2 आंसर सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये आइसोसेल ट्राइंगल। नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है शो वेदर आर नॉट दी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए और ये चेक करना है क्या ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल क्या है। तो याद रखिएगा राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक ज़ाविया यानी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ऐसी ट्राइंगल जिसको उर्दू में कायमतुल ज़ाविया मुसल्लिस कहते हैं कि जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन रही हो। अब क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं? तो आप लोगों ने पिथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पिथागोरस थ्योरम में हमें क्या कहा जाता है, और ये हमेशा पिथागोरस थ्योरम जो है वो राइट ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई होता है। वो क्या होता था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के तो फिर हम कहते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो हम इसी थ्योरम को यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम ऐसे करेंगे, पहले इन तीनों जो पॉइंट्स दिए गए इसकी मदद से तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे उनमें से किसी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। इसलिए फिर हमें डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इन्हें हम नेम दे देते हैं, ये ए बी और सी हम कह देते हैं। फिर यहाँ पर अब देखें सबसे पहले ए बी हम फाइंड करते हैं, ए बी साइड की लेंथ फाइंड कर ले। जब हम किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो पूरी साइड कितनी लेंथ की है। तो हम जब ए पी लेते हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें क्योंकि इसमें a फर्स्ट पॉइंट है और b सेकंड पॉइंट है। तो देखें अब हमारे पास है x2 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस अब y2 की जगह पर हमारे पास है 2 माइनस और y1 की जगह पर 3 है इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास देखें 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर जो है वो बन रहा है +1, तो ये 10 अंडर रूट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम साइड बी सी साइड फाइंड करते हैं। अब जब बी सी साइड की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अब बी है और सेकंड पॉइंट सी है, तो बी के जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2 होंगे। फिर डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करें। अब देखें x2 की जगह पर हमारे पास है -2 और x1 की जगह पे 4, फिर y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, -6 का स्क्वायर +36 और 4 का स्क्वायर +16, तो ये 52 स्क्वायर रूट आ रहा है। इसके बाद हम
थर्ड साइड AC फाइंड करते हैं। अब जब AC की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर A फर्स्ट पॉइंट है और C सेकंड पॉइंट है, यानी ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो y x2 माइनस x1 अगर हम करते हैं -2 -1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखें बन रहा है -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इधर भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन रहा है 18 स्क्वायर। अब हमारा मकसद था कि हमने ये चेक करना है कि यार ये राइट ट्राइंगल बना रही है ये तीनों साइड्स, तो वो कैसे चेक होगा। अब हम देखेंगे इनमें से कोई एक ऐसी साइड है जो बाकी दोनों के स्क्वायर का सम है। अब देखिए सबसे बड़ा जो आंसर आ रहा है हमारे सामने वो ये है, तो हम इसी का स्क्वायर चेक कर लेते हैं कि क्या BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है हमारे पास AB प्लस BC के स्क्वायर के। किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो आप कह देंगे कि इस पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, और अगर इस पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो ये राइट ट्रायंगल है। तो देखें BC का स्क्वायर अगर हम करें तो ये बन रहा है 52, जबकि हमारे पास AB का स्क्वायर करने पर 10 और AC का स्क्वायर करने पर 18, तो ये बन रहा है 28, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 52 जो कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा। सो हम इससे ये बात कह सकते हैं कि जो हमारी ABC ट्राइंगल है इज नॉट राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल के लिए पिथागोरस का पूरा होना जरूरी है, और पिथागोरस तब होगा जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो ये राइट ट्रायंगल होने कहा जा रहा है। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में वाक़ है या नहीं। देखें पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, और हमने ये चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में वाक़ हैं। तो पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए इन पॉइंट्स को कहते क्या हैं। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी अगर आपसे पूछ ली जाए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं जो एक ही लाइन में वाक़ हों उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में वाक़ ना हो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, नॉन कोलिनियर में और कोलिनियर में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में, जैसे अब ये हमारे पास एक ही लाइन में, लेकिन अगर फर्ज कर लें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और ये अब एक लाइन में वाक़या नहीं है, ये वाला पॉइंट ऊपर हो गया, अगर ये इस लाइन के ऊपर मौजूद होता है और ये कहीं पे भी हो सकते हैं लेकिन लाइन के ऊपर अगर हो तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर हमने ये चेक करना हो तो कैसे करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे इनके कोई नेम रख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनका ABC नेम दे देता हूँ। तो कोलिनियर पॉइंट्स ये तब हो सकते हैं अगर हम दो, यानी देखें इस पॉइंट का इस पॉइंट से पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम है क्या वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो पॉइंट्स का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है A से B तक और फिर B से C तक, अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद ऐड किया जाए तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो यही चेक करने के लिए फिर हमें डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखें इनको नेम दे देते हैं ABC का। तो हम सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। पहले मैं तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास A और B है, A फर्स्ट पॉइंट B सेकंड, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूला लगाएं x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें। देखें -3 का स्क्वायर 9 और 9 -9 का स्क्वायर प्लस 81, तो ये 90 अंडर रूट आ गया।
इसी तरह अब मैं BC फाइंड कर रहा हूँ। अब जब हम BC की बात कर रहे हैं तो B फर्स्ट पॉइंट और C सेकंड पॉइंट, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखें x2 माइनस x1 4 माइनस, अब x1 के साथ देखें माइनस है तो जो इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस, अब -8 है यहाँ पर तो ये इसको प्लस कर देगा। इस चीज का ध्यान करना है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक इनके साथ है, वो इन माइनस को प्लस कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36 और ये हमारे पास बन रहा है 18। तो हमारे पास इसका आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर 324 और इसमें ऐड कर ले इसको तो ये 360 स्क्वायर रूट बन रहा है। इसी तरह अब हम AC, तो अब देखें यहाँ फर्स्ट पॉइंट A और सेकंड पॉइंट C है, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन रहा है 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये बन रहा है 90 अंडर रूट। अब हमने ये चेक करना है क्या इनमें से कोई दो ऐसी साइड्स हैं जिनको ऐड करने से थर्ड साइड बन रही है। और AB यानी 90 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, वो बन रहा है 3 इंटू 10 अंडर रूट, और ये भी बनेगा 3 इंटू 10 अंडर रूट। तो अगर हम इनको ऐड करके देखें तो ये 6 इंटू 10 अंडर रूट के इक्वल ही आ रहा है। तो आपने यही देखना है कि क्या दो साइड्स का को ऐड करने से थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो इसमें ये थर्ड साइड के इक्वल बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है तो फिर हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन पूरी हुई। अब देखें हम इस यहाँ लिख देंगे A, B एंड C आर कोलिनियर, क्योंकि ये कोलिनियर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, आर कोलिनियर। अगर इसकी मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो अब देखें हमारे पास इन दोनों का सम आया है, इन दोनों में देखें A सेम है तो A इसका मतलब सेंटर में होगा और B और C साइड्स पे होंगे। तो हम देख सकते हैं क्या हुआ है कि जो BC था टोटल उसका सम किसके इक्वल आ रहा है, AB और AC के सम के। तो इसलिए ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट होंगे। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर में कौन सा पॉइंट आएगा, तो वो हमेशा आपको इससे पता चलेगा कि इनमें देखें A पॉइंट दोनों में मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर A आएगा। अगर यहाँ पे B दोनों में होता फिर सेंटर में B आना था, अगर दोनों में C मौजूद होता फिर C आना था। तो इस तरह आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। इनका सम इक्वल आ रहा है, कोलिनियर है। अगर ये इक्वल ना होता तो हमने कहना था ये नॉन कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स M, N, P, Q आर द पैरेललोग्राम। हमने ये देखना है कि ये जो चार पॉइंट्स दे दिए गए हैं क्या ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होती है। तो हम यही देख लेते हैं पैरेललोग्राम, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मतवाजिल इज़्ला। यानी मतवाजिल इज़्ला का मतलब ये होता है कि जिसके आमने सामने वाले जो साइड्स है ना वो इक्वल हो, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होने चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होने चाहिए। अगर ये साइड्स आपस में इक्वल आ जाएं, यानी ये वाली साइड इसके और ये साइड इसके, तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, वो आपको मैं बताता चलो। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर जो होती है जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, उसके भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा, तो वो उसका ये है कि जो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो हर जाविया होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इसलिए एक तो हमें ये इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं। अगर वो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल आ गई तो दूसरे नंबर पे फिर हमें ये चेक करना है पैरेललोग्राम के लिए कि इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है।
तो फिर हम इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं, अदरवाइज तो ये रेक्टेंगल भी हो सकती है। इसलिए हम पहले चारों साइड्स फाइंड करते हैं। तो इनको नेम दे देते हैं, जैसे अब मैं इसको कह देता हूँ एम एन पी एंड क्यू, या आप एंटी क्लॉकवाइज इनको नेम दे देंगे। अब हम चारों साइड्स फाइंड कर लेते हैं। पहले एम एन फाइंड करते हैं। जब हम एम और एन फाइंड कर रहे हैं, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट एम और सेकंड पॉइंट एन बन रहा है, ये x1 y1 x2 y2। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अब देखें x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस, यहाँ पे फिर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। और इसी तरह फिर देखें 3 माइनस 4 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन रहा है -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये 17 स्क्वायर रूट आ रहा है। अब हम सेकंड साइड फाइंड कर लेते हैं एन पी। तो इसमें अब देखें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एन और सेकंड पॉइंट पी, यानी ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस, और इसके साथ भी माइनस है तो ये प्लस होगा। और फिर -3 इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें। देखें 6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर भी 36, तो ये 72 स्क्वायर रूट आ रहा है। इसके बाद देखें एन पी। अब पी क्यू फाइंड करते हैं, पी और क्यू। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट पी है x1 y1 x2 y2, तो हम यही रखते हैं इसमें भी। देखें क्यू के पॉइंट्स को पी के पॉइंट्स में से देखें माइनस कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे -2, ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से। तो देखें 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 17 स्क्वायर रूट। अब लास्ट में हमें क्यू एम चाहिए ताकि चारों साइड्स हमें उनकी लेंथ्स का पता चल जाए। तो अब देखें हमारे पास क्यू एम, क्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो अब देखें हमें m की वैल्यूज में से यानी -1 -5, और इसकी सेकंड में से सेकंड देखें 4 माइनस प्लस होगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस 36, और ये भी प्लस 36, 72 स्क्वायर रूट। पहले तो आप चारों साइड्स फाइंड कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे क्या इनकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं 17 स्क्वायर रूट और 17 स्क्वायर रूट, यानी हम कह सकते हैं जो एम एन की लेंथ है वो इक्वल आ रही है पी क्यू के। और दूसरे नंबर पे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो एन पी और क्यू एम है, एन पी और क्यू एम, इनकी भी लेंथ इक्वल आ रही है। अब देखिए इनका आंसर इक्वल आ रहा है एन पी का और क्यू एम का। तो अब हम कह सकते हैं जो एम एन है वो इक्वल आ रहा है क्यू पी के, और जो क्यू एम है वो इक्वल आ रहा है हमारे पास पी एम के। तो आमने सामने वाली जो साइड्स आ रही हैं वो इक्वल, सामने वाली साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो हम डायरेक्ट पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स तो रेक्टेंगुलर की भी इक्वल होती हैं। तो अब हमें कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम है, लेकिन इसको आगे भी करना पड़ेगा। वो मैंने आपको जैसे बताया था कि अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका कोई एंगल अगर 90 डिग्री का अगर होगा तो ये रेक्टेंगल होगी, पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो 90 डिग्री का एंगल चेक करने का तरीका देखें। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक मैंने इसका डायगोनल ले लिया है, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है, पी एम और एन। हम ऐसे करेंगे, इस ट्राइंगल को चेक करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि वो राइट ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि राइट ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी तमाम ट्राइंगल्स का नहीं होता। तो हम अगर इस पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया तो हम कहेंगे ये राइट ट्राइंगल है और ये पैरेललोग्राम नहीं बल्कि रेक्टेंगल है। और अगर पिथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई ना हुआ तो फिर हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पी एम फाइंड करते हैं। तो देखें पी एन फाइंड करने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पी के पॉइंट्स x1 y1 और m के पॉइंट x2 y2 होंगे। तो यही फार्मूला अप्लाई करें। देखें अब -1
-1 का स्क्वायर प्लस 4 और इसका देखें नेक्स्ट प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये बन रहा है हमारे पास 4 और ये बन रहा है 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन रहा है 53 स्क्वायर रूट। अब मुझे ये चेक करना है क्या पिथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है क्या वो इक्वल आ रहा है बेस प्लस, देखें बेस हमारे पास यहाँ पे बन रही है mn परपेंडिकुलर या जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो हमारे पास ये तीन देखें pm का स्क्वायर अगर करें तो ये 53 बन रहा है, mn का स्क्वायर mn हमारे पास है 17, इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट सबके खत्म हो जाएंगे, pn या np एक ही बात है 72, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो वो इक्वल कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये देखिए हमारे पास बन रहा है 89 और ये 53 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा। पिथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल नहीं है तो फिर ये क्या होगी पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं फिर MNPQ is a parallelogram। और अगर इस पे पिथागोरस थ्योरम फुलफिल हो जाता तो फिर हमने कहना था ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है। करते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C एंड पासिंग थ्रू P। हमें अब सबसे पहले तो इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट वाजे हो जाए। देखें हमारे पास अगर एक सर्कल है, हमें कहा जा रहा है उसका क्या मालूम करना है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल के सेंटर में से गुजरे और दो पॉइंट्स को टच करे, और सेंटर में से गुजरना उसका जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में देखें हमने डायमीटर फाइंड करना है, जबकि हमें ओनली सेंटर ये वाला पॉइंट दे दिया गया है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एक पॉइंट दे दिया गया P। C और P हमें दे दिए गए हैं, जबकि हमने पूरा डायमीटर मालूम करना है। इसका कोई नेम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको M कह देते हैं। तो हमने जो फाइंड करना है वो MP फाइंड करना है, ये हमारा डायमीटर होगा। और एक बार यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, यानी C से P तक या C से M तक ये दोनों रेडियस हैं, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी जो डायमीटर है वो क्या होता है, अगर हम रेडियस को ऐड कर लें, दोनों रेडियस को ऐड कर लें, या ये भी हो सकता है कि रेडियस फाइंड करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको वाज़ेह है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस का जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। अब रेडियस में आपकी मर्जी है, आप CP भी फाइंड कर सकते हैं CM, लेकिन CM इसलिए नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर M की वैल्यूज नहीं दी गई, इसलिए हमें CP ही फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सेम ही होगा CM और CP। रेडियस क्योंकि सर्कल के जितने भी हों वो सारे सेम होते हैं, हम CP फाइंड करते हैं। अच्छा यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि PC भी इसको लिख सकते हैं या नहीं। तो ये याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के अंदर हम इनकी जगह अगर चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम टर्म्स के स्केयर लेते हैं, स्केयर जब दो डिफरेंस वाली रकमें हों, जैसे मैंने आपको बताया था 1 - 2 का स्केयर इक्वल होता है हमेशा 2 - 1 के स्केयर के। वैसे 1 - 2 2 - 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन स्केयर में हमेशा ये इक्वल होते हैं। जो CP है वो हमारे पास रेडियस के इक्वल है, तो CP अगर फाइंड कर रहे हैं तो अब यहाँ C फर्स्ट पॉइंट और P सेकंड पॉइंट है, ये x1 y1 ये x2 y2 है। तो देखें 1 - 3 करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस होगा। इसी तरह 3 - 6 इसका होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर +9, तो ये बन रहा है हमारे पास 25 स्क्वायर रूट।
जो हम 5 भी लिख सकते हैं। अब हमने मालूम करना है MP। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डायामीटर है, और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल है। रेडियस हमारे पास क्या है, CP। यानी जो CP का आंसर आया उसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9.3 होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।